गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो हमारी चली है 6.5 उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इसमें कहते हैं लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक जो लैडर है 8 मीटर हाइट की कोई वॉल है, वहां तक कोई लैडर पहुंचती है। ये कोई लैडर है, इस जो वॉल है वो ग्राउंड से 8 मीटर अबव है, अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। इसके फुट की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। इस वॉल के बेस से ये डिस्टेंस निकालनी है। क्या कहते हैं 10 मीटर लॉन्ग लैडर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 10 मीटर। तो इसको लेट कर लेते हैं। ए बी तो वॉल है और ए सी लैडर है, तो इसमें ये चीजें लिख लेंगे हम लोग। लेट ए बी एंड ए सी बी द हाइट ऑफ वॉल एंड ए सी क्या है लेंथ ऑफ लैडर रिस्पेक्टिवली। तो ए बी क्या है, वॉल की हाइट गिवन है ना, ए बी क्या हो गया फिर 8 मीटर हो गया। तो ए सी क्या हो गया, वो 10 मीटर गिवन है। और हमेशा वर्टिकल थिंग्स ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए सी स्क्वायर यहां लिख देते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो ए सी तो हमारे पास है कितना है 10 है, इज इक्वल टू ए बी क्या है 8 है, और बी सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, ये बी सी का स्क्वायर है सॉरी, और बी सी स्क्वायर। तो 64 इधर आके माइनस हो गया, तो इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ गया 36 आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6 मीटर आ गया। तो क्या आ गई डिस्टेंस ऑफ द लैडर, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर from base of wall is कितनी आई 6 मीटर हो जाएगी। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड। क्या कह रहे हैं, कोई वायर है वर्टिकल पोल के एक एंड से अटैच जुड़ी हुई है, और वो कहता है 18 मीटर हाइट का कोई वर्टिकल पोल है, और उस वायर की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, और एंड हैज ए स्टैक अटैच टू द अदर एंड, और जो उसका दूसरा सिरा किसी खुट्टे से बंधा हुआ है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टैक, माना जो खुट्टा है कितनी दूर गाड़ा जाए टू द ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, भी तार खिंची हुई रहे मतलब। तो क्या कहता है, उसी तरह से कह रहे हैं कि वर्टिकल पोल है 18 मीटर हाइट का है, एक गाय वायर ये है, और ये कहता है ये 24 मीटर लॉन्ग है। ये कोई खुट्टा है ना, स्टैक है, इसको इससे कितनी दूर गाड़ा जाए कि ये तनी रहे मतलब खिंची रहे, तो यही हमें निकालना। उसी टाइप से है
ABC राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब नेम चेंज हो गई है बस, ठीक है ना। लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल एंड AC क्या होगी, वायर होगी, है ना। AC इज द लेंथ ऑफ वायर, तो AB क्या हो गया, AB की वैल्यू होगी 18 मीटर, AC क्या हो गया, वो होगी 24 मीटर। तो BC हमें निकालना है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC, उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। AC स्क्वायर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है भाई, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या है 24 और AB की क्या है वैल्यू 18 मीटर प्लस BC स्क्वायर, AB 576, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 324 और प्लस में BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये उधर आके माइनस हो जाएगा, 576 माइनस 324, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 5 2, तो BC क्या आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 252 का रूट, इसके फैक्टर बना लो जितने पॉसिबल हो। 252 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 पे 2 6 जा 2 3 जा, अब कोई फायदा नहीं है तो बना के देख लो। 3 2 जा 3 1 जा, नहीं होंगे अभी भी फैक्टर होंगे, और 3 7 जा, ठीक है। तो अब इसमें पेयर में से एक ले लेंगे, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो ये आपके पास बना 2 × 3 और 7 का कोई फैक्टर नहीं बनता है, तो कितना आ जाएगा 6√7 मीटर आपके पास उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ टू एट ए स्पीड ऑफ 1000 km/h. At the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due west at speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? क्या कहता है, कोई एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट को लीव करता है, और पहले तो ये देखो, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, इसको ये मान लीजिए एयरपोर्ट है, और इसको मान लेते हैं ईस्ट, इसको मान लेते हैं वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मान लो यहाँ ये एयरपोर्ट है, तो पहले कहाँ गया वो, लीव्स एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ की तरफ चला गया, है ना, वो इधर लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है। यहाँ मान लो यहाँ ए पोजीशन थी उसकी, यहाँ पहुंच गया 1.5 आवर के बाद, उसकी स्पीड दे रखी है। अनदर सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, वेस्ट की तरफ चला गया, ये वेस्ट हो गया, सपोज करो ये बी उसकी फाइनल पोजीशन होगी। क्या कहते हैं, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स, वो एक दूसरे से कितनी दूर है फिर 1.5 आवर के बाद, ये चीज निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन हमें डिस्टेंस एक भी नहीं पता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि उनको टाइम कितना लगा और स्पीड क्या है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन इज कितनी है 1000 km/h, ठीक है। स्पीड ऑफ सेकंड एरोप्लेन
इज 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों की स्पीड है। अब देखो टाइम कितना लिया दोनों ने, 1.5 आवर। ठीक है, दोनों का टाइम सेम है। टाइम टेकन बाय ईच एरोप्लेन, वन एंड हाफ आवर मीन्स 3/2 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस देख लो। डिस्टेंस फर्स्ट एरोप्लेन ने कितनी की और सेकंड ने की कितनी। यहां से यहां दौड़ा, यहां से यहां उड़ा, तो ये डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन, स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा लेंगे। स्पीड कितनी है, अब देखो स्पीड तो थी 1000, है ना, 1000 फर्स्ट एरोप्लेन की, और टाइम कितना है 3/2 है। आवर में ना ये 500, तो ये कितना हो गया 1500। अब ये डिस्टेंस है तो किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड एरोप्लेन, इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितनी है उसकी 1200। ठीक है, और टाइम कितना, टाइम दोनों का सेम है, तो 2 6 तो 1800 किलोमीटर। अब क्या है, ये तो आ गई 1500 और ये आ गई 1800। तो पूछ रहा है वो दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, ये 0 मान लो, ये ओरिजिन यहां लिख देते हैं। तो क्या लिखे, इन राइट ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम AB हमें निकालना है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर OB स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आ गया भाई, है ना। AB हमें निकालना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA आपके पास आ गया 1500, OB आ गया 1800, तो 1500 का 225, 2 0 की 4 0 हो जाएगी, ये 324 4 0 आ जाएगी। तो AB का स्क्वायर, इनको ऐड कर लो, 459 224 और 325 40 पीछे आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज, तो AB क्या आया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 54940 40 की तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 20 आ जाएगी। अब हमारे पास रहे ना 549 के फैक्टर बना लेते हैं हम लोग, 549 की। ठीक है, 549, तो ये 3 पे गया, 3 1 जा 3 8 जा 3 3 जा ना, फिर 3 पे 3 6 जा 1 है ना। इसके बाद ये प्राइम नंबर आ गया 61। तो जब AB की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 3 तो बाहर आ गया, और 40 की 20 बाहर आ गई, प्राइम नंबर अंदर बच गया, तो मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन्स इज 300√61 मीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन ए प्लेग्राउंड। 2 पोल हैं, ये फर्स्ट पोल, ये सेकंड पोल। कहता है दोनों प्लेन ग्राउंड के ऊपर स्टैंड मतलब खड़े हैं। ये कहता है एक प्लेन तो एक पोल तो है 6 मीटर का,
और एक पोल है 11 मीटर हाइट का। कहता इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, उनके फीट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, ये डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस पूछ रही है, टॉप हो गई। ठीक है ना। पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ इसके पैरेलल ड्रा कर लेंगे। तो हमें क्या गिवन है, सिर्फ पोल गिवन है, तो लेट कर लेते हैं, इसको ए बी पोल कह लेते हैं और इसको सी डी कह लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। सॉरी ये सी डी है ना, यहाँ इसको कुछ भी रख लो वैसे तो, लेकिन ए बी और सी डी को पोल कह देंगे हम लोग। लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया 6 मीटर हो गया, सी डी क्या हो गया 11 मीटर हो गया। अब हमें पता है ए बी है ना ई डी के इक्वल है, ए बी क्या है ई डी के इक्वल है। अगर ये 6 है तो ये भी क्या है, ये भी 6 हो गया। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए सीई चाहिए, सीई। तो सीई देखो कैसे आएगा, ये टोटल आपके पास 11 है, ये आपके पास 6 है, तो ये कितना बचा 5। माना कैसे 11 माइनस 6, तो ये 5 मीटर आ गया आपके पास ये वाली। अब उनके बीच की उनके टॉप की डिस्टेंस नहीं आई है, ये तो इनकी हाइट में जितना डिफरेंस है वो आया है। हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये 12 है तो ये भी 12 हो गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ये सीईए, सीईए ट्रायंगल ले लेते हैं, सीईए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू सीई प्लस AE, सीई का स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। ठीक है ना। तो AC की वैल्यू हमें निकालनी है, CE आपके पास 6 आ गया था और CE सॉरी 5 एक है ना, ये गलत लिख दिया ना, यहाँ 5 है तो ये आ गया आपके पास 5। यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, वहां 6 गलती से लिख दिया भाई। तो AE कितना है 12 है, तो 5 का स्क्वायर 25, ये 144, तो ये कितना हो गया 169। तो AC क्या आ गया, इसका रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया 13 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, देयर में ना पोल्स के टॉप जो है, टॉप्स इज 13 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया।